कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की, स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत का तीसरे अध्याय का पाठ। सबसे पहले जैसे मैं पढ़ती हूँ श्लोक, कई बार मैं नहीं भी पढ़ती हूँ तो आज पढ़ रही हूँ। श्लोक: नाहि कश्चित् क्षणम् अभिजातु तिष्ठति अकर्म कृत, कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणै। इसका मैं हिंदी रूपांतरण करती हूँ, जो जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये बात सच है कि बच्चा भी जन्म लेता है तो उसे वो काम किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी मूवमेंट चालू रहती है, हमेशा वो चालू रहती है। और जो लोग नहीं करते हैं उनका भगवान ही मालिक है, वही क्या कर सकते हैं वो लोग। पर हर इंसान को हर मोमेंट में, किसी भी मोमेंट में कुछ ना कुछ काम करते ही रहना चाहिए। आगे कहते हैं, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्राकृतिक जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी कि भगवान द्वारा, यानी कि प्रकृति द्वारा वो बाध्य है कि वो काम करेगा ही करेगा। हर मनुष्य क्या जीव, हर जीव कार्य करता है, उसकी बॉडी मूवमेंट चलती ही रहती है, हर समय चलती है। और जब हम सोए होते हैं तब भी हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। हम बॉडी तो हमारी बेड पर होती है, मगर जो हमारा दिमाग है वो हर समय काम करता ही रहता है। तो यानी कि हम काम करते रहते हैं हर समय। फिर आगे भगवान कहते हैं कि उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सोचना, मनन करना, स्वप्न देखना, ध्यान करना और समाधिस्थ होना। यानी कि जो लोग सिद्ध पुरुष होते हैं वो समाधि करते हैं, वो भी एक कार्य ही करते हैं। ये सब के सब कर्म के अंतर्गत है। इसलिए जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कभी स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। अतः उसमें कर्तापन का त्याग कर देना या ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर देना ही उसका सर्वथा त्याग कर देना होता है। गुणातीत ज्ञानी पुरुष का गुणों से या उनके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता, अतः वह गुणों के वश में होकर के कार्य करता है। जिसका वही बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति में जैसा गुण होता है वो उसी के हिसाब से कार्य करता है। अगर आप वैसे लेते हैं कि एजुकेशन के हिसाब से लेते हैं तो जितनी एजुकेशन होती है वो उसके हिसाब से काम करता है। मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि का संघात रूप जो उसका शरीर लोगों की दृष्टि में वर्तमान है, उसके द्वारा और लोगों के प्रारब्ध के अनुसार नाम मात्र के कर्म तो होते ही हैं, किंतु कर्तापन का अभाव होने के कारण वे कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। आगे कहते हैं कि कर्मों में मनुष्य का ही अधिकार है और पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कार जनित स्वभाव के परवश होकर जो कर्मों में प्रवृत्त होना है, यही गुणों के वश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना होता है। तो आज का पाठ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ इम्पोर्टेंट लाइन्स देख करके। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
ओम कृष्णाय नमः।